हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देख रहे थे रोटेशन चैप्टर देख रहे थे। उसी में अब हम थोड़ा सा लेक्चर को आगे एक्सटेंड करेंगे। इस लेक्चर का शुरुआत एक बेसिक सा क्वेश्चन से करेंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है फाइंड द टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग। दोनों स्ट्रिंग में आपको टेंशन निकालना है। एक का टेंशन हम आपको T1 ले लेते हैं, एक का टेंशन T2 ले लेते हैं। आपको T1 T2 का वैल्यू निकालना है इस क्वेश्चन में। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से डील करेंगे। एक बेसिक सा क्वेश्चन है। फिगर कुछ ऐसा है, ये आपको गैप भी दे दिया हुआ है 1 मीटर का। इसमें एक ऑब्जेक्ट है M2 मास। M2 का मास भी आपको 1 kg दिया हुआ है। ये पूरा ब्लॉक का मास आपको 4 kg दिया हुआ है। ये M2 जो है 70 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से 20 सेंटीमीटर पे ये प्लेस्ड है। आपको क्या निकालना है? फाइंड द टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग। अब ध्यान से देखिए, जब भी कोई भी पार्टिकल अगर रेस्ट में हो तो याद रखिएगा नेट टॉर्क उसका 0 होता है। इफ ए ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट या इफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज एंड इन रेस्ट, अगर वो रेस्ट में हो तो नेट टॉर्क उसका क्या होता है? 0 होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ, अब ध्यान से देखिए, दो चीज होगा। एक तो स्लाइड करे, रोटेट नहीं करे। दो चीज हो सकता है। एक ऑब्जेक्ट है स्लाइड भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। अगर सिर्फ स्लाइड कर रहा है तो समझिए कि उसमें कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। लेकिन स्लाइड कर रहा हो, रोटेट नहीं कर रहा हो, स्लाइड एंड रोटेट, स्लाइड भी करे रोटेट भी करे, ये दोनों अगर नहीं कर रहा है तो समझिए कि नेट टॉर्क, इफ ए ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट cannot slide or rotate, then net torque will be 0 and net force also be 0। मतलब क्या हम सीखें? इफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट स्लाइड, या तो स्लाइड करे और रोटेट भी नहीं करे तो क्या करते हैं? नेट टॉर्क 0 हो। और अगर कोई रोटेट नहीं कर रहा हो तो यहां से भी आप सीखे नेट टॉर्क उसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाता है। ये हम इस क्वेश्चन में इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे कि इफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट स्लाइड और रोटेट, अब ये ना स्लाइड करेगा ना रोटेट करेगा तो क्या करते हैं? इसमें नेट टॉर्क और नेट फोर्स दोनों 0 करेगा। सो ये कंसेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा। और एक और कंसेप्ट हम यही बता देते हैं आपको कि किसी भी पॉइंट के अबाउट, जैसे टॉर्क हम जब भी निकालते हैं तो किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टोटल टॉर्क, मतलब एक बहुत सारा फोर्स लगेगा तो जितना फोर्स लगेगा टोटल टॉर्क उसका 0 होता है। ये आप याद रखिएगा। अगर वो क्या है, ना स्लाइड करे ना रोटेट करे तो नेट टॉर्क 0 होता है, नेट फोर्स 0 होता है। ये आप एज ए कंसेप्ट आप याद रखें। बाकी आपका ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में क्या है कि ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपको 4 kg दिया हुआ है, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपको 1 kg दिया हुआ है, और ये यहाँ से 70 सेंटीमीटर दूर पे है। एक्स का वैल्यू आपको दे दिया है 70 सेंटीमीटर, विच इज, इस पॉइंट को अगर हम O ले लेते हैं, इस पॉइंट को अगर हम P ले लेते हैं, या इसको A ले लेते हैं, और इस पॉइंट को अगर हम B ले लेते हैं, तो ध्यान से देखिए आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ OB बराबर 70 सेंटीमीटर। O से B के बीच का डिस्टेंस, और OA आपको पता है कितना? 50 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए,
क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, T1 T2 का वैल्यू पूछा है, तो क्या करेंगे, वही नेट टॉर्क नेट फोर्स दोनों जीरो करेंगे। अब देखेंगे ऊपर लगने वाला फोर्स कौन सा है, ऊपर लग रहा है टेंशन, नेट फोर्स भी जीरो होगा क्योंकि ना ये रोटेट कर रहा है, ना ये स्लाइड कर रहा है, ना ये रोटेट कर रहा है। सो नेट टॉर्क एंड नेट फोर्स बोथ आर जीरो, दोनों जीरो हो। और अगर रोटेट नहीं कर रहा है, सिर्फ स्लाइड कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो स्लाइड, स्लाइड का मतलब कि फोर्स, किसी फोर्स के वजह से ही तो स्लाइड कर रहा होगा। आप ऐसा समझिए कि रोटेट अगर कर रहा है मतलब उसमें कुछ ना कुछ टॉर्क है जिसकी वजह से वो रोटेट कर रहा है, अगर स्लाइड कर रहा है मतलब उसके अंदर कुछ फोर्स है, और अगर दोनों नहीं कर रहा है मतलब नेट टॉर्क और नेट फोर्स दोनों बैलेंस है, और बैलेंस है इस वजह से वो क्या, ना रोटेट कर रहा है ना स्लाइड कर रहा है। तो अब ऊपर लगने वाला फोर्स देखेंगे, ऊपर लगने वाला फोर्स कौन सा है, जो ऊपर इसको खींच रहा है, तो ऊपर लगने वाला फोर्स T1 प्लस T2, ये इक्वल किसके हो जाएगा, नीचे लगने वाले फोर्स। अब नीचे कौन सा फोर्स लगेगा, mg, तब इसका mg तो m1g लिख लेंगे, और इसका ये तुम्हारा नीचे लग रहा है, तो ऊपर लगने वाला फोर्स अब यहां पे लिखिएगा एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जितना ऊपर फोर्स लगता है उतना नीचे फोर्स लगा, तो ऊपर लगने वाला T1 प्लस T2 है, और नीचे लगने वाला M1G और M2G, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा M2G। अब M1 M2 सारा का वैल्यू है, तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा, T1 प्लस T2 दैट इज इक्वल टू, M1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4 इंटू 10, ये 1 इंटू 10, यहाँ से आपका आ जाएगा वैल्यू T1 प्लस T2 का वैल्यू, यहाँ से 40 प्लस 10 50, ये आपका आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब ये कहाँ से हम लाएं, ये हम लाएं ये नेट फोर्स जीरो, इस वाले कंसेप्ट से हम यूज किए नेट फोर्स जीरो। अब हम इसका लेंगे नेट टॉर्क, नेट टॉर्क भी जीरो होगा। अब ध्यान से देखिए ये फोर्स, अब नेट टॉर्क निकालेंगे, अभी तक हम फोर्स के बारे में किए, अब ये है आपका, आप ऐसे समझिए कि एफ नेट दैट इज इक्वल टू जीरो, उसका कंसेप्ट यूज करके हम इक्वेशन फर्स्ट लाए। अब हम ये कंसेप्ट यूज करके इक्वेशन सेकंड लाते हैं। अब हम निकालते हैं नेट टॉर्क, किसी भी पॉइंट पे निकाल लेते हैं, ओ पॉइंट पे हम निकालते हैं नेट टॉर्क। अब ध्यान से देखिए T1 क्या चाहेगा, इसको क्लॉकवाइज मूव करवाए, ये ऊपर, तो ये चाहेगा क्लॉकवाइज यानी कि T1, और उसी लाइन से पास कर रहा है, तो ध्यान से देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा T1 के थ्रू जीरो, तो इसका टॉर्क लिखाएंगे, तो अब हम लिखेंगे नेट टॉर्क, अब यहां पे लिखेंगे 8 इक्विलिब्रियम पोजीशन नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा। अब नेट टॉर्क किस पॉइंट पे हम निकालेंगे, ओ पॉइंट पे। ओ पॉइंट पे निकालना इसलिए इजी है क्योंकि इससे बहुत सारा फोर्स पास कर रहा है, जिसके वजह से आप अगर किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं, ओ ए, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को आप कुछ ले लिए, लेट्स दिस पॉइंट इज सी, किसी भी पॉइंट पे निकालिए, नेट टॉर्क क्या आ जाएगा आपका जीरो। हम ओ पे निकाल रहे हैं, देखिए ओ का इसके वजह से जीरो हो जाएगा, सी पे निकालिएगा T2 की वजह से जीरो हो जाएगा। अब सिर्फ अब हम टॉर्क वाले इक्वेशन से आएंगे, टॉर्क वाले से आएंगे तो इसके वजह से T1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क हम बताए थे पिछले लेक्चर में, R क्रॉस F होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो ठीक है T1 है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ जीरो हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब ध्यान से देखिए सब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसमें एंगल देखना नहीं है क्योंकि R क्रॉस F है, R इंटू एफ साइन थीटा, और साइन यहाँ सबके साथ 90 है, तो यहाँ पे थीटा आप हटा भी सकते हैं। अब देखेंगे इसके बारे में,
अब ये डिस्टेंस आपको पता है 50, हम पहले ही बताए थे। ओ से इसका डिस्टेंस 50, ये आपका 20, तो इसके वजह से कितना लगेगा m1g। कितना डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये चाहेगा क्या, ये चाहेगा कि क्लॉकवाइज घूमे, इस डायरेक्शन में ही घुमाएगा, तो m1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 50 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। तो ये हुआ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर बार की तरफ। 100 से क्यों डिवाइड किए, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए m2g भी इसको क्लॉकवाइज ही घुमाएगा, क्लॉकवाइज। तो जो क्लॉकवाइज है सारा प्लस में, जो एंटी क्लॉकवाइज, T2 इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये T1 आपको क्लॉकवाइज घुमा रहा था, ये भी आपको क्लॉकवाइज घुमा रहा था, ये भी आपको क्लॉकवाइज, लेकिन ये ACW एंटी क्लॉकवाइज, ये चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज ये घूमे, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। सो m2g, अब यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 70, 4 से 70 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 से इसको भी डिवाइड कर दीजिए तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा माइनस साइन, माइनस क्यों दिए, क्योंकि सारा क्लॉकवाइज घुमा रहा था और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा, तब ये आ जाएगा माइनस साइन, तो ये आ जाएगा T2। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 1 मीटर दिया हुआ है तो 100 इंटू, तो 1 मीटर लिख लीजिए सर, 1 मीटर दैट इज इक्वल टू, सारा टॉर्क निकालें तो नेट टॉर्क क्या है, सारा टॉर्क निकालिए, सारे फोर्स के द्वारा जितना भी टॉर्क आपको आ सकता है आप निकालिए, और नेट टॉर्क क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा 0, सारे टॉर्क हम निकालें और सारे टॉर्क का वैल्यू क्या होना चाहिए 0, तो 0 पर। अब देखिए एक इक्वेशन आपका, ये आपका सेकेंड आ जाएगा। अब इसको इजी कीजिए, आपको एक इक्वेशन पहले से आ चुका था, एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा आपका, तो आपको अब T1 T2 का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई इसको कर दीजिए, सिंपल सा बात है, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 से, तो ये आपका आ जाएगा m1 का वैल्यू आपको पता था 4, तो ये 40/2, और ये आपका m1 पता था ये 10, ये 10 इंटू 70/100, और ये आपका आ जाएगा T2 बराबर 0। तो यहाँ से T2 का वैल्यू आपको डायरेक्ट आ जाएगा, T2 आपको यहाँ से आ जाएगा, T2 आप राइट साइड T2 का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आप ले लीजिए, ये आपका आ जाएगा 20, और ये आपका एक 0 गया, एक 0 गया 7, तो 27 न्यूटन आ गया। T2 आ गया, इसमें पुट कर देंगे T1 आ जाएगा, T2 क्या आ गया, T2 आ गया आपका 27, तो T1 आ जाएगा यहाँ से 50 - 27, तो यहाँ से ये इसका आ जाएगा आपका 23, तो एक का वैल्यू T1 आपका आ गया 23 न्यूटन, और T2 आ गया आपका 27 न्यूटन। तो ये आपका आ गया दोनों का वैल्यू, दोनों का वैल्यू के लिए हम कौन सा कंसेप्ट यूज किए, नेट टॉर्क और नेट फोर्स दोनों 0 किए, जिसके थ्रू आपको इस इक्वेशन को इजी कीजिए और आपका आ जाएगा आंसर। सो दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नेट टॉर्क एंड नेट force will be 0 if an object cannot slide and rotate. प्रॉब्लम नंबर 21 HC वर्मा का, ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक ब्लॉक है जो इस इंक्लाइनेशन पे, इंक्लाइन प्लेन जिसका थीटा है, इसका मास भी आपको दे दिया हुआ है कैपिटल N, ले लीजिए। आपसे पूछ रहा है, एक बार क्वेश्चन हम पढ़ के सुना ही देते हैं। A cubical block
a cubical block of mass m and as a slides down a rough inclined plane of inclination theta with uniform speed. Find the torque of the normal force acting on the block but about its center. ये कोशिश किया गया है आपसे पूछने की। टॉर्क आपसे पूछा है, फाइंड द टॉर्क आपसे पूछा है, फाइंड द टॉर्क ऑफ द नॉर्मल के कारण जो टॉर्क लगेगा एक्टिंग ऑन ब्लॉक अबाउट इट्स सेंटर के अबाउट उसका जो टॉर्क लगेगा और भी नॉर्मल फोर्स के कारण, उसका वैल्यू आप बताइए इसमें। ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में, एम दे दिया कैपिटल एम और आपसे टॉर्क पूछ रहा है वो भी नॉर्मल का और किस पॉइंट के अबाउट, इट्स सेंटर, उसके सेंटर के अबाउट। अब ध्यान से देखिए, और आपसे कह रहा है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, मतलब स्लोली आ रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है मतलब ये जो ब्लॉक है स्लाइड कर रहा है, स्लाइड्स डाउन स्लोली, सो इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब ध्यान से देखिए, हमको टॉर्क निकालना है उसके सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास जो होगा, ये अगर O, इसको हम O लेते हैं तो हमको टॉर्क निकालना है अबाउट द पॉइंट O, जो कि उसका सेंटर ऑफ मास। लेकिन क्या होगा जब ये स्लाइड नीचे कर रहा है तो नीचे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, mg sin थीटा, ऊपर फ्रिक्शन लगेगा और इसके परपेंडिकुलर mg cos थीटा। और ध्यान से देखिए, अब इसमें एक थोड़ा सा दिक्कत है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि ये जो प्लेन है यूनिफॉर्म नहीं है, जिसकी वजह से इसका सेंटर ऑफ मास O के बजाय O' पे शिफ्ट हो गया। मतलब ये कि इसका जो सेंटर ऑफ मास O के अबाउट होना चाहिए, इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा आगे झुक जाएगा, क्योंकि थीटा डिग्री का इंक्लाइनेशन है तो इसका सेंटर ऑफ मास पूरा सेंटर पे नहीं होके थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाएगा। अब वो x से यहाँ से डिस्प्लेस्ड हो गया, तो ये जो डिस्टेंस है, पहले जो इसका सेंटर ऑफ मास नॉर्मली होना चाहिए O पे, ये आगे डिस्प्लेस करके इस पॉइंट पे पहुंच गए। ये आपका है O'। तो आपको क्या निकालना है, टॉर्क O पे नहीं O'। तो यहाँ से यही इसी के लिए आपसे पूछा है कि टॉर्क एट द पॉइंट O बताइए, जो कि सेंटर ऑफ। अब ध्यान से देखिए, इधर लगने वाला फोर्स mg sin थीटा, इसको रोकने वाला फोर्स ऊपर से फ्रिक्शन, इधर लगने वाला mg cos थीटा, इधर लगेगा mg इसका थीटा, तो ये mg cos थीटा। अब क्या निकालेंगे हम, टॉर्क, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट does not rotate, so net torque at the point O, या नेट टॉर्क भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 0। अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं कर रहा है, मतलब कि उसका नेट टॉर्क उस पॉइंट के अलोंग 0 होगा। अब ध्यान से देखिए, इस पे एक फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स वाकई में लगना चाहिए इसके इस पॉइंट पे, सेंटर पे, लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो x से क्या हुआ, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया। क्यों, ध्यान से देखिए, अगर ये ब्लॉक सिंपली रेगुलर फिगर इस टाइप से बना होता और इसका मास अगर कैपिटल M है, तो इसका जो मास है वो पूरा सेंटर पे रहता और ऊपर नॉर्मल लगता और यहाँ पे mg। लेकिन क्योंकि ये इंक्लाइंड प्लेन पे है, जिसका इंक्लाइनेशन थीटा दिया हुआ है, तो जिसके वजह से इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा डिस्प्लेस किया गया है। अब इसका सेंटर ऑफ मास, अब नॉर्मल यहाँ लगना चाहिए था, लेकिन अब नॉर्मल यहाँ लगेगा, और ये जो डिस्प्लेस्ड हुआ ये आपका x डिस्टेंस हुआ। x से इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या हुआ, नीचे की तरफ क्या हो गया, डिस्प्लेस्ड हो गया, तो यहाँ पे अब नॉर्मल लगेगा।
नॉर्मल लगना वाकई में ओ पे चाहिए, लेकिन लगेगा ओडेस पे, ओडेस पे लगेगा, तो ये आपका नॉर्मल फोर्स। तो क्या चाहेगा, अब ध्यान से देखिए, अब आपको क्लियर इस क्वेश्चन में हो गया। नॉर्मल चाहेगा कि ये इस टाइप से रोटेट करे, मतलब क्लॉकवाइज। नॉर्मल चाहेगा क्या, क्लॉकवाइज रोटेट करे, लेकिन ये फ्रिक्शन फोर्स जो है ये चाहेगा एंटी एंटी क्लॉकवाइज। फ्रिक्शन फोर्स चाहेगा ACW एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे। अब एक दूसरे को अगर बैलेंस कर देगा तब ये ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं करेगा, डजंट रोटेट। और अगर रोटेट नहीं करेगा तो क्या हम कंसेप्ट यूज करते हैं बार बार, नेट टॉर्क जीरो होगा। नेट टॉर्क कब जीरो होगा, जब ये रोटेट नहीं करेगा। नॉर्मल क्या चाहेगा, नॉर्मल इधर लग रहा है, नॉर्मल चाहेगा कि ये इस टाइप से क्लॉकवाइज रोटेट करे। ये फ्रिक्शन फोर्स चाहेगा कि ये इधर मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल, फ्रिक्शन फोर्स के कारण जो टॉर्क आएगा और नॉर्मल फोर्स के कारण जो टॉर्क आएगा एक दूसरे को बैलेंस करेगा। सो ये ऑब्जेक्ट ना क्लॉकवाइज घूमेगा ना एंटी क्लॉकवाइज। जब बैलेंस किया तो नेट टॉर्क अबाउट ओ पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब क्या लेंगे, फ्रिक्शन के थ्रू आप ले लीजिए और उसको बैलेंस कर देंगे नॉर्मल के अबाउट, तो नॉर्मल फोर्स नॉर्मल। अब ये सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस क्या बना रहा है, सेंटर ऑफ मास एक्चुअली में वाकई में यहाँ पे होता है, इससे किसका डिस्टेंस बना रहा है, नॉर्मल होता है एकदम टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास, बट इन थीटा इंक्लाइनेशन ये थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड कर गया है, जिसके वजह से अब लिखेंगे n इंटू एक्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज नेट टॉर्क। ये बराबर हो जाएगा किसके, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लग रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये अगर a है, इसका साइड लेंथ ये क्यूब है, इसका a है, इसका हाफ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इसका a/2। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल a है तो इसका हो जाएगा a/2। तो ध्यान से देखिए, इस बात को समझिए, यहाँ से x डिस्प्लेस किए थे तो ये आपका था, इस फिगर से भी आप समझ सकते हैं x सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस कर गया। तो नॉर्मल लगना चाहिए था इस फिगर पे, लेकिन लगा थोड़ा सा इधर, तो नॉर्मल आपका इस पॉइंट पे लग रहा है। तो नॉर्मल से कितना डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है, और ये डिस्टेंस आपका क्या है, a/2, जो कि लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन चाहेगा ACW, यानी एक दूसरे को बैलेंस करेगा। तो फ्रिक्शन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये क्यूब है जिसका साइड आपको क्या दिया हुआ है a, तो उसका हाफ साइड a/2 हो जाएगा बस। और आपसे क्या पूछा है, नॉर्मल फोर्स के अबाउट आपसे टॉर्क पूछा, वो टॉर्क आपका आ गया। F का वैल्यू आपको पता है क्या आता है, mg sin थीटा, mg sin थीटा इंटू a/2। अब यहां से आपका क्या, x का भी वैल्यू आपका आ जाएगा, अब इसको डील कर दीजिए, तो यहां से आ जाएगा m इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू mg sin थीटा इंटू a/2। नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे वाले के बैलेंस करेगा, तो नॉर्मल क्या होता है हर हमेशा, इस केस में क्या होगा, नॉर्मल ऊपर लग रहा है नीचे इसके mg cos थीटा, तो नॉर्मल बराबर हो जाएगा mg cos थीटा। समझ रहे हैं ना, mg cos थीटा इधर लगाइएगा, इधर mg लगेगा, इससे थीटा एंगल बनाएगा तो mg का इधर mg लगता है, तो इसका cos कंपोनेंट, ये आपका थीटा है तो इसका cos कंपोनेंट हो जाता है mg cos थीटा, इसका साइन कंपोनेंट mg sin थीटा। इधर लिखेंगे mg cos थीटा इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू mg sin थीटा इंटू a/2। ये m कैपिटल M से mg सारा कैंसिल, और यहाँ से क्या आ जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x कितना से सेंटर ऑफ मास इसका डिस्प्लेस किया, x का वैल्यू आपका आ जाएगा क्या, साइन बाय कॉस दैट इज 10
टेन थीटा इंटू ए बाई टू, ये आपका आ गया एक्स का वैल्यू। अब एक्स का वैल्यू आपका आ गया तो अब क्या टॉर्क का वैल्यू आ जाएगा। आपसे क्या पूछा है, टॉर्क आपको निकालना है किसके थ्रू, नॉर्मल के अबाउट। तो नॉर्मल का वैल्यू अब निकाल लेंगे, टॉर्क नॉर्मल के अबाउट, मतलब ओ के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अब सेंटर ऑफ मास इससे इतना डिस्प्लेस हो गया, एक्स का भी वैल्यू आपको पता है, तो एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल फोर्स इतना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स था, एक्स का भी वैल्यू आपको आ गया, एक्स बस अब पुट कर दीजिए। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि स्लोली स्लोली आ रहा है। तो देखिए अब हम निकालेंगे टॉर्क थ्रू नॉर्मल फोर्स के कारण, तो एम जी कॉस थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नॉर्मल का वैल्यू हमको आ गया एम जी कॉस थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा हमको नहीं पता था, वो एक्स का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लिया। अब एक्स का वैल्यू बस पुट कर देंगे यहाँ पे, एक्स का वैल्यू क्या है, टेन थीटा इंटू ए बाई टू, ये आपका आ गया टॉर्क नॉर्मल के थ्रू। बस यही आंसर है। ये क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है कि आप टॉर्क बताइए अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास ड्यू टू